भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है, उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। अगर आप बुद्धिमान हैं, तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच ये 3 प्रकार अवगुण हैं, जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं, इसलिए इसका त्याग करें। इन अवगुण का त्याग कर आप सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है, जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। एक बार की बात है, एक महिला रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उसने मंदिर के पुजारी से कहा कि मैं अब इस मंदिर में नहीं आना चाहती। पुजारी उस महिला को जानता था, वह रोज नियमित रूप से मंदिर आती थी। महिला की ऐसी बातें सुनकर पुजारी ने इसका कारण पूछा तो महिला बोली कि इस मंदिर में अधिकतर लोग सिर्फ दिखावा करने आते हैं। कुछ लोग मंदिर में बैठकर व्यर्थ बातें करते हैं। भगवान की पूजा में तो किसी का ध्यान ही नहीं है। ऐसे में मैं इस मंदिर में नहीं आना चाहती। पुजारी महिला के मन की बातें समझ चुके थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा आप उचित समझे, लेकिन पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। महिला ने कहा कि ठीक है, बताइए मुझे क्या करना है। पुजारी ने महिला को एक गिलास दूध दिया और कहा कि आप इस गिलास को लेकर मंदिर की 2 परिक्रमा लगाएं, लेकिन ये दूध की एक बूंद भी जमीन पर गिरनी नहीं चाहिए। महिला ने परिक्रमा लगानी शुरू की। वह बहुत सावधानी से चल रही थी। 2 परिक्रमा लगाकर वह पंडित के पास पहुंची तो पंडित ने उससे पूछा कि क्या आपको मंदिर में कोई बातें करते हुए दिखा या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो सिर्फ दिखावा कर रहा था। महिला ने कहा कि उसका पूरा ध्यान दूध में था, इसीलिए उसने मंदिर में कहीं और ध्यान नहीं दिया। पुजारी ने कहा कि हमें पूजा भी इसी तरह करनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है ये न सोचें, अपना पूरा ध्यान पूजा में लगाना चाहिए। सिर्फ भगवान का ध्यान करें, तभी पूजा सफल हो सकती है। महिला पुजारी की बातें समझ आ गई और उसने व्यर्थ की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया।